विराट कोहली ने आईसीसी रैंकिंग में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। ये कोई ताज़ा रैंकिंग अपडेट नहीं है, लेकिन हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने एक बार फिर विराट कोहली की महानता की याद दिला दी है। कई लोगों को लगा कि शायद नई आईसीसी रैंकिंग जारी हुई है और विराट एक बार फिर नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा बड़ी है। दरअसल बात किसी एक फॉर्मेट की मौजूदा रैंकिंग की नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईसीसी रैंकिंग में हासिल की गई सर्वश्रेष्ठ रेटिंग की है। और इस मामले में विराट कोहली आज भी भारत के सबसे बड़े रिकॉर्ड होल्डर हैं। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट को मिलाकर देखा जाए तो किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने विराट से ज्यादा आईसीसी रेटिंग हासिल नहीं की है। हाल ही में ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में 916 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए और नंबर 1 बल्लेबाज बने। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों की ऑल टाइम हाईएस्ट आईसीसी रेटिंग की सूची फिर चर्चा में आ गई। सूची में विराट कोहली सबसे ऊपर हैं और उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। विराट कोहली ने अपने करियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 937 आईसीसी रेटिंग हासिल की थी। यही वह आंकड़ा है जो उन्हें भारत का नंबर 1 बल्लेबाज बनाता है। इतना ही नहीं, विराट कोहली भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 900 से ज्यादा आईसीसी रेटिंग हासिल की है। टेस्ट में उनकी सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 937 रही, वनडे में वे 911 तक पहुंचे और टी20 में उनकी हाईएस्ट रेटिंग 909 रही। यानी तीनों फॉर्मेट में उनका दबदबा रहा और यही वजह है कि उन्हें आधुनिक दौर के सबसे महान बल्लेबाजों में गिना जाता है। अगर भारतीय बल्लेबाजों की ऑल टाइम हाईएस्ट आईसी रेटिंग की बात करें तो विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 931 रेटिंग हासिल की। तीसरे स्थान पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 916 रही। चौथे नंबर पर ईशान किशन हैं, जिन्होंने हाल ही में 916 रेटिंग हासिल की। पांचवें स्थान पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिनकी हाईएस्ट आईसी रेटिंग 912 रही। यह सूची इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें अलग अलग दौर के बल्लेबाज शामिल हैं। सुनील गावस्कर ने उस समय यह रेटिंग हासिल की थी जब टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह गेंदबाजों के अनुकूल माना जाता था। विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में अपनी बादशाहत दिखाई। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने टी20 क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी से नए रिकॉर्ड बनाए। ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने जिम्बाब्वे सीरीज में लगातार शानदार बल्लेबाजी की। वे सीरीज में भारत के प्रमुख रन स्कोररों में शामिल रहे और उसी प्रदर्शन का इनाम उन्हें आईसीसी रैंकिंग में मिला। 916 रेटिंग तक पहुंचना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने इस मामले में सूर्यकुमार यादव को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन इन सबके बावजूद विराट कोहली का रिकॉर्ड अभी भी सबसे बड़ा है। 937 रेटिंग तक पहुंचना आसान नहीं है। आईसीसी रैंकिंग सिर्फ रन बनाने से नहीं बनती, बल्कि लगातार प्रदर्शन, मजबूत विपक्ष के खिलाफ सफलता और लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर खेलने से बनती है। विराट ने अपने करियर के कई साल नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में बिताए और यही उनकी रेटिंग में भी दिखाई देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते। वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। इसके बावजूद उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। इसका मतलब यह है कि भारतीय क्रिकेट में कई बड़े बल्लेबाज आए, लेकिन कोई भी विराट की टेस्ट रेटिंग 937 तक नहीं पहुंच पाया। अब सभी की नजर 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर होगी। अगर विराट कोहली उस टूर्नामेंट तक खेलते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं तो वे एक बार फिर वनडे रैंकिंग में ऊपर आ सकते हैं। हालांकि टेस्ट रेटिंग 937 को पार करना अब संभव नहीं है क्योंकि वे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनके नाम दर्ज ये रिकॉर्ड लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा।